और वहीं आईआरजीसी का रुख भी बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। आईआरजीसी की खुफिया विंग का नेतन्याहू पर बड़ा बयान। नेतन्याहू का खात्मा ही अब एकमात्र विकल्प बचा है, ये आईआरजीसी ने कहा है। नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से ही ये युद्ध छिड़ा है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया और इस युद्ध के लिए नेतन्याहू को ठहराया गया है पूरी तरह से जिम्मेदार। तो देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान की इंतकाम वाली कसम। आईआरजीसी की खुफिया विंग क्या कह रही है? नेतन्याहू की आक्रामक नीति की वजह से ही युद्ध छिड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू का खात्मा ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। बेंजामिन नेतन्याहू बच्चों का हत्यारा और अपराधी है, ये इस्माइल कानी की तरफ से कहा गया है, आईआरजीसी कमांडर की तरफ से। नेतन्याहू मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। विस्तारवादी सोच की वजह से 7 अक्टूबर हुआ। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को रोका। शांति के लिए नेतन्याहू को अब जाना ही होगा। अब मिडिल ईस्ट की नई व्यवस्था माननी होगी। और वहीं ईरान ने पहले अपने दुश्मनों को तेल के लिए तरसाना शुरू किया और अब ईरान पानी के लिए अपने दुश्मन के मददगारों को तरसाएगा। जी हां, हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान अमेरिका की मदद कर रहे देशों में पानी का संकट ला सकता है। अब ईरान का यह अभियान शुरू हो चुका है। मार्च में अरब देशों के 2 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां समंदर के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने का प्लांट है। पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देशों में भारी संकट हो सकता है। ईरान ने पहले बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था। अब कुवैत में भी ऐसा ही हमला हुआ है, लेकिन ईरान इसे इजराइल की साजिश बता रहा है। ईरान अब वाटर प्लांट को निशाना बना रहा है। वाटर प्लांट नष्ट होने से पानी की किल्लत होगी। कई देशों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही। यहाँ भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से धमाके हुए। इजराइल के तेल अवीव पर भी हमला किया। आईआरजीसी के दावे के मुताबिक MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट किया गया है। इससे पहले ईरान 12 बार MQ-9 रीपर ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर चुका है। इजराइल ने अरब से एयरबेस शिफ्ट करने की मांग की। इजराइल अमेरिका को बेस बनाने के लिए जगह देगा। इजराइल में जंग के बाद अमेरिका नए बेस बना सकता है। इराक में विक्टोरिया बेस पर ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन ने हमला किया, लेकिन एयर डिफेंस से हमले को नाकाम कर दिया गया। बेस के करीब मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया गया।